ओम शांति। शक्तियों की इस श्रृंखला में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं समाने की शक्ति पर। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग महिला अकेले ही अपने घर में रहती थी, जो गरीब भी थी और दुखियारी भी थी। एक बार उसके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला आता है। वो सोचती है कि मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं क्या भीख दूंगी, पर फिर भी अपने घर में वो एक नजर घुमाती है तो उसकी नजर पड़ती है जो सालों से पड़ा हुआ एक कोने में एक मटका था जो मैला कुचा था। वो उसे ही उठा करके उस भिखारी को दे देती है। भिखारी वो लेकर के चला जाता है। कुछ दिन के बाद पुनः वापस उसके दरवाजे पर जब कोई आता है, और इस बार एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि क्या मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जो कुछ दिन पहले आपके दरवाजे पर आया था और आपने वो काला मटका दे दिया था। वो ले जाकर के जब मैंने घर जाकर के उसकी सफाई की तो देखा कि वह तो सोने का मटका हीरे जड़ित था। बस मेरा तो भाग्य ही बदल गया और इसीलिए आज मैं आपका धन्यवाद करने यहाँ पुनः आया हूँ। वो व्यक्ति चले जाने के बाद वो महिला सोचती है कि गरीबी का जो कारण, जिसके कारण मैं दुखी हुए जा रही थी, और उस कारण का निवारण तो मेरे ही पास था, परंतु अनजानेवश मैं उसे पहचान ना पाई। हम कई बार अपने भीतर को देखने के बजाय हम बाहरी साधनों को, समाधान को तलाश करते हैं। वैसे ही हम सभी के पास भी अपनी समाधान स्वरूप शक्तियां हम में ही समाई हुई है, परंतु हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे समाने की शक्ति को ही ले लो। हम सब में यह समाने की शक्ति बहुत अधिक है। आज दिन तक हम सभी ने अपने दिल, दिमाग, जहन में न जाने कितनी सारी बातों को समाया हुआ है, परंतु इतनी सब बातें समाने के बाद भी हमें उस समाने का शक्तिपन का अनुभव नहीं हो रहा है, और ही हम इस शक्ति को कमजोरी के रूप में देख रहे हैं। और इसीलिए जब समाने की बात आती है तो लगता है कि हम क्या कमजोर हैं, हम क्यों किसी की बातों को समाएं, हम नहीं समाएंगे। परंतु समाने की शक्ति वास्तव में हम सभी के अंदर है तो जरूर। इतना सब समाने के बाद भी अगर हमें कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो उसका कारण है कि आज दिन तक हमने जो भी बातें खुद में समाई है या उसे अपने जहन में हमने दबा के रखी हुई है, छिपा के रखी हुई है, सभी बातों के पीछे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, और वो नेगेटिव एनर्जी शक्ति का अनुभव नहीं करने दे रहे। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, परंतु हमारे कई बातों को समाने के पीछे या तो स्वार्थ होता है, या तो लोभ लालच होता है, या तो कहीं डर भय होता है, या इनसिक्योरिटी के कारण हमने मजबूरी के वश कई बातों को समाया है। तो समाया तो है ही, परंतु उसे शक्ति का रूप नहीं अनुभव कर पा रही है। वास्तव में समाने के लिए तो कहा जाता है कि समाने की शक्ति हम में सागर के समान होनी चाहिए। सागर के समान ही क्यों? क्योंकि सागर अति विशाल भी है, उसकी उतनी ही अति गहराई भी है, और सर्व के लिए समभाव भी है। इतनी विशाल भावना से मेरे समक्ष आने वाली कोई भी बातें,
परिस्थिति या किसी की भी कमी कमजोरी को मैं उतने ही विशाल हृदय के साथ समा रही हूँ जैसे एक भक्त जब मंदिर में जाता है तो वो उस मूर्ति के समक्ष वो निसंकोच भाव से कई बातें बताता है, यहाँ तक कि अपनी कमी को भी वो निसंकोच भाव से बताता है। और इसी के फलस्वरूप सुनाने के पश्चात वो भक्त बड़े हल्केपन का अनुभव करते हुए मंदिर से प्रस्थान करता है। छोटे सा बच्चा उसकी तोतली भाषा या लड़खड़ाते कदम माँ बाप संभाल लेते हैं। ऐसे ही हमें भी सर्व की बातों को अपने में समाने का बल होना चाहिए। समाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी की कमी को अपने में छिपा लूं या मैं उस कमी कमजोरी को अपना स्वरूप बना लूं। नहीं, ये कदापि नहीं है। परंतु प्राथमिकता में जैसे सागर भी समा लेता है और उसके पश्चात वो कई चीजों को अपनी गहराई में ले जाता है और जो भी बातों को वह स्वयं की गहराई में ले जाता है वही उसकी पहचान होती है। इसीलिए कई सागर के तले में हमें अनमोल हीरे रतन भी मिलाते हैं, तो कई स्थानों पर गहराई में तेल की प्राप्ति होती है, तो कई स्थानों पर कूड़ा कचरा भी मिलाता है। अनेकों की बातों को, परिस्थितियों को खुद में समाने के बाद मुझे कौन सी बातों को अपने जहन में अर्थात गहराई में ले जाना है, इसकी मुझे जागृति चाहिए। क्योंकि जो भी बातें हम अपने जहन में, हम अपने दिलो दिमाग पर ले जाएंगे, धारण करेंगे, वही हमारा स्वरूप बन जाता है, वही हमारी पहचान बन जाती है। हमें अपने जीवन में समाने की शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, जो हम सब कुछ समा सके। अब समाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी की गलतियों को छुपा देना या किसी की कमी कमजोरी को स्वयं धारण कर बैठना। सागर प्राथमिकता में तो वह नदी नाले सभी चीजों को खुद में समा लेता है, पर जो भी बातों को वह अपनी गहराई में ले जाता है वही उसकी पहचान बन जाती है। इसीलिए सागर के किसी तले में तो अनमोल रत्न मोती मिलाते हैं, तो कहीं पर तले से तेल मिलाता है और कहीं तले में कूड़ा कचरा भी मिलता है। और इसीलिए समाना तो है, पर समाने के बाद मुझे स्वयं की गहराई में या अपना स्वरूप क्या बनाना है, इसके प्रति मुझे स्वयं जागरूक होना बहुत आवश्यक है। एक डिब्बी में जब हम हीरे को रखते हैं तो उस डिब्बी का भी मूल्य बढ़ जाता है। मीरा ने खुद में श्री कृष्ण को इस कदर समाया कि उसकी पहचान ही श्री कृष्ण बन गई। तो समाना या अपनी गहराई में वो बातों को ले जाना है जिससे मेरा मूल्य बढ़ता जाए। तो देखा, हमें स्वयं में मूल्यवान बातों को ही समाना है जिससे हमारा भी मूल्य होता जाए। वास्तव में समाने की शक्ति ये सिर्फ बाह्य या स्थूल बातें, व्यक्ति, वस्तुओं की बात नहीं है, परंतु यह मेरे मन की स्थिति की बात है। मेरा मन और बुद्धि सत्यता का स्वरूप परमात्मा, प्रीत की लगन मेरी अगर परमात्मा से है तो मुझे सर्व में
उनके समान ही गुण और विशेषताएं नजर आएगी। मुझे बात याद आ रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापना के आदि काल की। तब विरोधी भी बहुत थे। इस संस्था के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा के समक्ष कई संहार करने भी आ जाते थे। खुली तलवारें लेकर के मारने तक आ जाते थे। आसपास के सभी तो भयभीत हो जाते थे, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा वे कहते थे कि आने दो, वह भी मेरा बच्चा है। तो जैसे ही वह कहते थे आओ बच्चे, तो उस विरोधी के हाथ से तलवारें भी छूट जाती थी। तो देखा, जहां खुद में गुण और विशेषताएं देखने की आदत होती है, तो वह सर्व को गुण और विशेषताओं को ही देखते हैं। एक बार एक कंपनी में काफी चोरियां हुआ करती थी। पता भी था कि यही व्यक्ति चोरी कर रहा है, परंतु फिर भी कभी वह पकड़ा नहीं जाता था। यह बात उनके सीनियर्स तक पहुंचती है, बड़ों तक पहुंचती है, और उन्होंने सोचा कि इसे प्रमोशन दे देते हैं। उसकी प्रमोशन हो गई, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में उसे हेड बना दिया। कुछ ही महीनों के बाद एक बहुत अद्भुत रिजल्ट सामने आया। कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता गया। कंपनी में लॉस हो रहा था, अर्थात कई स्थानों पर चोरियां हो रही थी जो पता ही नहीं चल रही थी, परंतु अब वो सारी चोरियां पकड़ी जाती थी। अब चोरी होना बंद हो गया था, इसीलिए कंपनी को प्रॉफिट होता गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? चोरों को पकड़ने वाला कौन था? वही सिक्योरिटी में जो खुद एक समय पहले चोर था। तो जब स्वयं में हम समा लेते हैं और सर्व के लिए जब हमारा कल्याण का भाव होता है, तब हम उसकी कमी को भी, कमजोरी को भी विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं। तो चाहे मित्र हो या शत्रु हो, उन सभी की बातों को मुझे समाना, समभाव से आना चाहिए। समभाव से, कल्याण के भाव से, अपनेपन के भाव से जब हम किसी की भी बातों को समाते हैं, तो जरूर परिवर्तन होने का बल मिलता है। समाने की शक्ति हम में जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी की बातों को तो संभाले वे, परंतु किसी की बातों को तो सुने तक नहीं। सर्व के लिए समभाव, तब कल्याण होता है। याद आती है वह घटना कि आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी जिस समय पर शिकागो में सर्व के समक्ष खड़े होकर के जब उन्होंने बहुत सिंपल लाइन कही थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बस इसी एक वाक्य का पूरा होना और सभा में तालियों से उनका सम्मान होता है। वाक्य तो बड़ा साधारण था, परंतु भाव काफी ऊंचे थे। एक अपनेपन के भाव को सभी ने महसूस किया, इसीलिए सभी ने तालियां बजा करके उनका सम्मान किया। समाने की शक्ति को समाने के लिए पहले मुझे अपने मन बुद्धि को एकाग्र और अचल अडोल बनाना होगा। जैसे किसी स्थूल वस्तु को भी धारण करने के लिए हमें स्थिर होना या अचल अडोल होना आवश्यक होता है। एक फोटो को कैप्चर करने के लिए मोबाइल को भी हम कितना स्टडी रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आप में कई बातों को समाने के लिए उतनी ही स्थिरता होना आवश्यक है। मूल्य उसी का होता है जो समाता है। मूल्य उस बीज का ही होता है
जिस बीज ने स्वयं में वृक्ष समाया हुआ है, और वही बीज को जब मिट्टी अपने में समा लेती है तो वो सर्व को बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। ऐसे ही जब हम सभी भी एक दो की बातों को, गुणों को, विशेषताओं को समाते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, तो हम भी सब मिल करके समाज को एक बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। इसीलिए हमें स्वयं में और दूसरों को भी समाना बहुत आवश्यक है। समाने से हमें बहुत गुण आ जाते हैं, हमें वफादारी आ जाती है, हम ईमानदार बन जाते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास पात्र का गुण जागृत होता है। समाने की शक्ति से ही हम मैच्योर बन जाते हैं। मैच्योरिटी वास्तव में ये कोई उम्र की बात नहीं है, परंतु जब हम अनेकों या कहे भिन्न भिन्न गुण, स्वभाव, संस्कारों को जब खुद में समा लेते हैं और समाने के साथ हम स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, तभी उसकी वैल्यू होती है, मूल्यवान बन जाते हैं। कहावत भी है, जितना मोल्ड होते हैं उतना ही वह रियल गोल्ड होता है। समाने की शक्ति हमें चलता फिरता लाइब्रेरी बना देती है, जो सर्व के सवालों का जवाब वहीं से प्राप्त होता है। हमें बहुत ही अनुभवी बनने का मौका मिलता है जब हम समाने की शक्ति को धारण करते हैं। तो देखा, ये कितनी ना अद्भुत शक्ति है जो हमें कितना मूल्यवान बना देती है। राजयोग के इस अभ्यास के द्वारा आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर की दुनिया को देखें, अपनी शक्तियों को देखें। हम साइलेंस के द्वारा बाहर की दुनिया से कनेक्शन काटते हुए अपने भीतर की दुनिया में चले जाएं। मैं इस शरीर को चलाने वाली चेतना शक्ति आत्मा मैं आत्मा मूल्यवान हूं। मैं आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप हूं। आज मैं अपने इस भीतर जगत को निहार रही हूं और देख रही हूं कि इस मेरे भीतर बहुत सारे अमूल्य बातें भी समाई हुई हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे समाने की शक्ति तो कितनी बड़ी है। सचमुच मैंने कितना सब समाया है, परंतु कुछ नकारात्मक बातों के कारण अच्छाई छिप से गई है। इस अभ्यास के द्वारा आओ
हम अपने भीतर जगत की सफाई करें। उन व्यक्ति, उन परिस्थितियों को क्षमा कर देवे। जिनकी गलती, कमियां मुझे बोझ अनुभव कराती है, निकाल दो मन से। और स्वयं भी सर्व से अपनी गलतियों को, किए हुए कर्मों को क्षमा अर्चना करें। मैं आत्मा स्वयं को हल्का अनुभव कर रही हूँ। जैसे एक घर की सफाई के बाद ताजगी का अनुभव होता है, ऐसे ही मुझे भी स्वयं में एक नई ताजगी का अनुभव हो रहा है। एक नई ऊर्जा को मैं अनुभव कर रही हूँ। सचमुच समाने का बल कितना सुंदर है। जब मैं कई बातों को समा लेती हूँ तो सचमुच एक बहुत बड़ा विशाल या कहे विराट रूप को अनुभव कर रही हूँ। बड़ेपन का अनुभव होता है। मैं आत्मा इस समाने की शक्ति से जो अनमोल अनुभव मेरे जीवन में समाये हैं, इन अनुभवों को मैं सर्व को प्राप्त कराऊंगी। सर्व को इन अनुभवों का लाभ होता जाए। सर्व के सहयोगी भी बन जाएंगे। समाने की शक्ति सचमुच कितनी मीठी शक्ति है। इस अभ्यास को मैं नित्य बढ़ाते हुए अपनी शक्तियों को रोज शापन कर सकती हूँ। रोज के रोज मैं अपने भीतर जगत को स्वच्छ रख सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।